यदि एक समकोण त्रिभुज, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी दो लंबवत भुजाएं हैं। इस और समकोण त्रिभुज में पता है 3 भुजाएं होती हैं, उनमें से समकोण त्रिभुज है ये, तो जो उसकी लंबवत भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी हैं। और इस त्रिभुज का क्या है, हमसे परिमाप पूछ लिया गया है। परिमाप क्या होता है, जो पूरी बाउंड्री है उसकी लंबाई होती है। हमने पूरी बाउंड्री की लंबाई बतानी है इसकी। इफ़ 2 परपेंडिकुलर साइड्स, तो हमें क्या है यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर साइड्स दे रखी हैं। किसकी हैं ये, राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी जो 2 परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो हमें 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी हैं। और इसका पेरीमीटर हमसे पूछ लिया गया है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, जो भी हमारे पास फिगर दिया होगा उसकी बाउंड्री की लेंथ, टोटल लेंथ हमने देख लेनी है कितनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरीके से मान लेते हैं इसको। राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसको राइट एंगल मान लेते हैं। ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी। तो जो 2 परपेंडिकुलर साइड हैं तो वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर साइड या लंबवत भुजाएं जो होती हैं, जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके एडजेसेंट वाली साइड होती हैं, ये दोनों होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों में से एक को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और जो अदर है उसको 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्योंकि हमने पेरीमीटर बताना है इसका, तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड्स का सम होगा, या तीनों साइड को हम जोड़ेंगे तो हमें परिमाप मिलेगा। तो 2 साइड तो हमें पता है, तो हमें ये वाली जो साइड है ये निकाल के देखनी होगी ये कितनी है। तो क्योंकि ये क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। या हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है, जो कर्ण का वर्ग है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। और कर्ण या हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो यहाँ पे जो है AC हाइपोटेनस का काम करेगी या कर्ण का काम करेगी। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, जो बाकी 2 साइड है, एक तो 12 है और एक 5 है, तो 12 का स्क्वायर होगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है, 12 × 12, ये 12 का स्क्वायर बनेगा, जो कि होता है 144। तो ये 144 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 × 5, तो 5 × 5 25 बनता है, तो 25। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 169। तो ये AC का स्क्वायर निकला है। ये क्या है, AC का स्क्वायर निकला है। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ AC चाहिए, भुजा चाहिए हमें। तो AC कैसे निकलेगा, ये 169 का स्क्वायर रूट। तो 169 एक्चुअल में जो है हमारे पास ये 13 × 13 होता है, 13 × 13 होता है। तो स्क्वायर रूट में हम 2 के बदले 1 को बाहर लिख लेते हैं। 2 13 है यहाँ पे, या 2 13 है, तो उनके बदले 1 13 को बाहर लिख लेंगे। तो ये 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, साइड AC हो जाएगी, या भुजा AC की लंबाई हो जाएगी। अब हमें 2 साइड तो दे रखी थी, 2 भुजाएं दे रखी थी, और तीसरी भुजा की लंबाई हमने निकाल दी है। तो अब क्या है, इसका पेरीमीटर या परिमाप जो है निकाला जा सकता है, पेरीमीटर या परिमाप अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी कोई भी बाउंडेड फिगर है तो उसका जो परिमाप होता है, तो उसकी पूरी बाउंड्री को हम ऐड कर देते हैं। तो इसकी बाउंड्री तो यही है, ये तीनों साइड इसकी बाउंड्री बना रहे हैं, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 5, अब प्लस तीसरी साइड है, भी निकाली है 13। 12 + 5 17 होते हैं, 17 + 13 30 होता है। और यूनिट का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है ये, तो 30 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे D है, D को टिक कर देंगे।